अस्सलाम वालेकुम। एटीपी क्लास बेटा अभी ये नेक्स्ट चैप्टर 3 आपका स्टार्ट होने लगा। इसके ऊपर मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ कि इसमें कुछ पिक्चर्स भी थी साथ। तो सेंसेस वाला जो पोर्शन है, सेंसेशन है परसेप्शन वाले चैप्टर में, उसमें फर्स्ट सब टॉपिक जो आई है सेंसेशन, फर्स्ट जो है सेंसरी ऑर्गन आई, उसका स्ट्रक्चर फंक्शन आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, तो अब सेंसेशंस बेसिकली होती क्या, पहले आपने थोड़ी सी सेंसेशन की डेफिनेशन जब आपने करनी है तो आपने लिखनी है। सेंसेशंस क्या होती हैं कि जो सेंसरी ऑर्गन्स की मदद से जो उनके साथ जो इन्फॉर्मेशन एक्सटर्नल वर्ल्ड में से आपके ब्रेन तक जा रही होती है, तो वो सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू जाती है। एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो लेकर ब्रेन तक जाते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स रिसीव करते हैं स्टिमुलाई, और ख़ास तौर पे हर तरह का सेंसरी ऑर्गन जो होता है ख़ास तरह के स्टिमुलस के लिए स्पेसिफाइड होता है। जैसे आई है तो लाइट के लिए होती है, ईयर जो होता है वॉइस के लिए होता है, इस तरह से टंग जो होती है वो टेस्ट के लिए, स्मेल के लिए जो है वो नोज़ होता है, टच के लिए स्किन। ऐसे 5 मेन जो प्राइमरी आपकी सेंसेस हैं वो हैं जो हमने कोर्स के मुताबिक स्टडी करनी है। सबसे पहले जो सेंसेशंस क्या होती हैं, सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, इनकी मेन डेफिनेशन आपने ज़रूर याद कर लेनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यूज़ में ये कुछ ना कुछ इस तरह का आ जाता है। तो सबसे पहले जो मेन आपकी सेंसेशन है वो विजन है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने करना है कि विजन क्या होता है। यानी विजन के लिए जो बेसिकली स्टिमुलस चाहिए वो लाइट जो रेस हैं वो होती हैं। सबसे पहले लाइट रेस की प्रॉपर्टीज़ 2 या 3 जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपने देखनी है। लाइट रेस जो होती हैं इनमें ख़ास एक एम्पलीट्यूड होता है, इस तरह एक वेव लेंथ होती है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेव जब बनती हैं एक वेव तो उसके अंदर 2 पीक्स और 2 जो होती हैं उसकी 2 यानी उसके अपर टिप्स होती हैं, टॉप्स होती हैं, और 2 उसकी जो होती हैं वो निचले हिस्से होते हैं, क्रस्ट जिनको कहा जाता है। ठीक है, 2 उसकी जो हैं वो ऊपर को निकली हुई जो है वो टिप्स होती हैं, 2 नीचे को निकली होती हैं। वो कहीं पे भी आप गूगल सर्च करके देख लोगे तो वेव के ऊपर उन्होंने साथ ही स्ट्रक्चर जहाँ वेव का बनाया हुआ है वहाँ एम्पलीट्यूड बताया होता है कि कोई सी जो 2 हाइट्स हैं या जो नीचे से निशेब हैं वो, और 2 नीचे ऊपर से जो फ्राज हैं यानी 2 ऊंचाइयाँ कोई सी, या 2 नीचे वाली जो टीले से होते हैं वो, उनकी जो दरमियानी फासला होता है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। डिफरेंस इन इंटेंसिटी जो एम्पलीट्यूड होता है बेसिकली वो होता है 2 हाइट्स या 2 जो बीनीथ जो वेव्स का पोर्शन होता है वो, या हाइटेड पोर्शन जो होता है उनका दरमियानी फासला जो है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। एम्पलीट्यूड नहीं, सच वेव लेंथ का एम्पलीट्यूड होता है हाइट कितनी है वेव्स की। हाइट लो भी होती है, कभी कभी ज़्यादा होती है हाइट वेव्स की, तो जो हाइट है उसके मुताबिक वेव्स जो हैं वो परसीव होती हैं। कोई ना कोई कलर्स जो होते हैं उनकी हाइट ज़्यादा ऊंची होती है, किसी कलर की नीची होती है। तो वेव एम्पलीट्यूड जो होता है वो वेव की ऊंचाई या नीचाई के ऊपर होता है। वेव लेंथ जो होती है वो डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पीक्स। कोई भी जो 2 पीक्स हैं उनके दरमियानी फासला जो है वेव का वो वेव लेंथ कहलाता है। इसी तरह कलर जो है, स्पेशली वाइट कलर जो है वो स्पेक्ट्रम होता है 7 कलर्स का। जब उसको हम किसी भी प्रिज्म के अंदर से लाइट वेव को गुजारते हैं तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में डिसइंटीग्रेट हो जाती है। इसके लिए वर्ड वेब्योर यूज़ होता है। जैसे वेब्योर एक इनिशियल है हर कलर का। वायलेट कलर पहले आता है, इसी तरह से फिर इंडिगो आता है, फिर ब्लू आता है, फिर इस तरह वेब्योर जो है वो पूरा एक स्पेक्ट्रम बनता है जिसमें अर्ली नेम्स हर कलर का लगा के हम उसको वेब्योर कह देते हैं। अब नेक्स्ट आ गया इसका प्रॉपर जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ आई। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आई क्या होता है, आई का स्ट्रक्चर मेन जो इसके अंदर पार्ट्स हैं वो और से आपने ये देखना है। भी मैं आपको ये व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे भी ये फाइल जो है पूरी मैं सेंड कर देती हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ आई जो है इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि आई जो है वो राउंड होती है बॉल की तरह की। सबसे पहले तो आइज़ की मूवमेंट के हवाले से होता है कि दोनों आइज़ एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं। जब एक चीज़ को देखना होता है तो दोनों आइज़ एक डायरेक्शन में ही जो है वो मुड़ती हैं। लेकिन अगर एक आई जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में देख रही होती है और एक डिफरेंट में, तो ये आई का डिसऑर्डर हो सकता है। आई जो होती है वो सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्राइम जो इंपॉर्टेंस है वो रखती है। तकरीबन 80% ऑफ द इंफॉर्मेशन जो वर्ल्ड के बारे में होती है वो हम आइज़ के थ्रू रिसीव कर रहे होते हैं। ये आई का उन्होंने जैसे बॉल है तो बिल्कुल उन्होंने इसको काट के हाफ स्ट्रक्चर जो है वो सामने उन्होंने हाफ कटेड जो बॉल होती है जैसे हाफ कटेड स्ट्रक्चर आई का जो है वो उन्होंने सामने प्रेजेंट किया है। इसके अंदर 3 मेन आउटर लेयर्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। आई के अंदर आउटर लेयर होती है, एक मिडल लेयर और एक इनर मोस्ट लेयर होती है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है कॉर्निया का। अब जो आउटर बॉल है उसमें आप देखिए कि जो सामने बिल्कुल आउट सबसे बाहर की तरफ एक लेयर सख्त किस्म की मसल लेयर होती है वाइट कलर की, उसको स्क्लेरा कहा जाता है। सिक्लेरियोटिक लेयर जो होती है वो इसके अंदर शामिल होती है आउटर लेयर में। सिक्लेरियोटिक
ये बेसिकली ऑप्टिक लेयर जो होती है ये पीछे पूरी राउंड बॉल को कवर करके रखा हुआ होता है इसने, और जो फ्रंटल पोर्शन होता है आई बॉल का जो फिक्स होता है स्कल के अंदर, जो अभी हमें सामने नज़र आता है आँख के अंदर, तो वो कर्व सा पोर्शन होता है। आप आँख बंद करके हाथ से भी फील करके देखें तो सेंटर में सुबरी होती है आँख, और साइडों से जो है वो अंदर को किनारे उसके फील हो रहे होते हैं। तो आई जो है वो जब हम इसको जो इसका वो पोर्शन जो बिल्कुल बॉल का सामने स्कल के अंदर फिक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, शिफाफ होता है, उस एरिया को भी कॉर्निया कहते हैं। क्योंकि बाकी का जो सिक्योटिक लेयर होती है पूरी आई बॉल को कवर कर रही होती है, वो सारी की सारी जो है वो शिफाफ नहीं होती, बल्कि वो वाइट कलर की होती है, और वहाँ से कोई भी चीज़ जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती। सिर्फ वो पोर्शन जो आई के सामने से नज़र आ रहा होता है वो पोर्शन यहाँ पर मौजूद होता है, और इसको हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के अंदर जो है वो अब सिक्लियोटिक लेयर और कॉर्निया ये दो मेजर सब पोर्शन जो हैं आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होते हैं। मिडिल लेयर जो होती है उसके अंदर काफ़ी सारे और सब स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आ जाते हैं। जो मिडिल लेयर होती है उसके अंदर सबसे पहले आता है एक्वस ह्यूमर। ये एक फ्लूइड होता है जो उसकी कॉर्निया के और आइरिस के दरमियान जो मौजूद होता है, तो इसके लिए टर्म एक्वस ह्यूमर जो वेट रखने के लिए होता है आइरिस को भी और कॉर्निया को भी, तो एक्वस ह्यूमर होता है। फिर आइरिस जो है ये एक बड़ा जो आँख के अंदर आपको बड़ा एक बॉल नज़र आती है, बड़ी सी गोल बॉल जो होती है वो आइरिस होती है। पिगमेंटेड पोर्शन होता है ये आई का, इसमें डिफरेंट कलर्स के पिगमेंट्स हो सकते हैं। किसी शख्स की जो आइज़ का कलर है वो ब्लैक है, किसी का ब्राउन, किसी का ग्रीन है, किसी का ब्लू है, इस तरह डिफरेंट शेड्स के पिगमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो आइरिस जो है उसी कलर का होता है जिस तरह के पिगमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। आइरिस के बिल्कुल सेंटर में छोटी सी जो है वो सुराख होता है जिसको प्यूपिल कहा जाता है, बिल्कुल सेंटर में आइरिस के मौजूद होता है ये। और प्यूपिल जो होता है वो उसके साथ जो आइरिस होता है वो उसके मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होकर या रिलैक्स होकर प्यूपिल को कवर करते हैं, या श्रिंक होकर प्यूपिल को ओपन कर देते हैं। जो प्यूपिल के अंदर से उतनी ही लाइट गुजर, इसका फंक्शन प्यूपिल का ये होता है कि उसके अंदर से लाइट उतनी ही सनलाइट गुजरती है जितनी रिक्वायर्ड होती है आँख के लिए। अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में सनलाइट जो वो एंटर हो जाए आँख में तो वो आँख को डैमेज करती है वो। तो इस वजह से प्यूपिल जो है वो आइरस जो होती है वो प्यूपिल को प्रोटेक्ट कर रही होती है, इसको नैरो या वाइडेंट करती है। आइरस के अंदर मसल्स मौजूद होते हैं। जब बहुत तेज़ ज़्यादा सारी रोशनी की तेज़ शुआएँ आती हैं तो आइरस के मसल्स सिकुड़ जाते हैं, फैल जाते हैं, ये स्प्रेड हो जाते हैं, फैल कर ये प्यूपिल को कवर कर लेते हैं। सिर्फ थोड़ी अमाउंट में लाइट अंदर एंटर होती है। जब लाइट बहुत ज़्यादा कम आ रही होती है तो फिर आइरस के मसल जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी सिकुड़ते हैं और ये ओपन हो जाते हैं, प्यूपिल को ओपन कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर एंटर हो। तो आइरिस जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द लाइट होता है, इसके मसल्स या तो सिकुड़ते हैं या फैलते हैं और प्यूपिल को कभी कवर कर रहे होते हैं, कभी उसको उसके एंडिंग जो है प्यूपिल की उसको वाइडेंट कर रहे होते हैं। ये उसका मेन फंक्शन होता है। फिर इसके जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर के अंदर फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है हमने पढ़ा था ये आइरिस, आइरिस के अंदर प्यूपिल, सेकंड स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर लेंस है जो जस्ट आइरिस के पीछे वाक़ होता है। ये कॉन्वेक्स शेप में होता है लेंस, ये वाला ये लेंस जो होता है सेंटर में से मोटा होता है, किनारों में से ये बारीक होता है लेंस ये वाला। और जब हम करीब की चीज़ों को देखते हैं तो लेंस काफ़ी थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। जब दूर की चीज़ों को देखते हैं सेंटर में से ये नैरो हो जाता है। फिर विट्रस चेम्बर है जो बिल्कुल पीछे आइरिस के और रेटिना के दरमियान में पूरी बॉल के अंदर एक भरा हुआ तो फ्लूइड जो बॉल की शेप को मेंटेन रखता है। फिर आखिरी स्ट्रक्चर इनर मोस्ट है रेटिना। रेटिना जो होती है लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स जो एक नेटवर्क सा जाल सा होता है कॉम्प्लेक्स नर्व्स का जो है उसको रेटिना कहा जाता है। तो रेटिना बिल्कुल एंड पर एक्वस ह्यूमर के पीछे का जो पोर्शन होता है वो रेटिना कहलाता है। और रेटिना के ऊपर अगर इमेज लेंस के ऊपर से आकर इमेज जो है वो जब पड़ रहा होता है रेटिना के ऊपर तो फिर प्रॉपर तरीके से इमेज को हम व्यू कर सकते हैं रेटिना पर। रेटिना के अंदर रॉड्स और कोन्स होती हैं और इस तरह के डिफरेंट और केमिकल जो पिगमेंट्स हैं वो मौजूद होते हैं। तो इस तरह से इसको फिर हम व्यू करना आसान होता है। रॉड्स जो होती हैं वो इलोंगेटेड से स्ट्रक्चर होते हैं, कोन्स जो होती हैं वो जैसे कॉनिकल शेप होती है वैसे होती हैं, जैसे उंगलियाँ होती हैं उनकी आगे से शेप है, एक सिरे से मोटे और एक सिरे से गोल। इनके पिक्चर के अंदर भी नज़र आ रहे हैं लंबे लंबे धागे जो होते हैं उनको हम रॉड्स कहते हैं। और जो ज़रा कोन की शेप का स्ट्रक्चर होता है वो कोन्स कहलाती हैं। रॉड्स जो होती हैं वो रात के नाइट विजन में एक्टिव होते हैं और कोन्स होती हैं डे लाइट विजन में। और साथ कोन्स जो हैं कलर्स की डिफ्रेंसिएशन के लिए भी यूज़ होती हैं। फिर एक स्ट्रक्चर होता है आँख के अंदर फोविया, पीछे जहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट होता है, बिल्कुल मेन ऑप्टिक नर्व निकल रही होती है आँख से, उससे ज़रा ऊपर फोविया होता है जिसके अंदर सिर्फ कोन्स ही मौजूद होती है, वहाँ रॉड कुछ को कोई भी मौजूद नहीं होती है। और फिर ब्लाइंड स्पॉट है एंड में जहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलती है,
आँख में से को ब्लड को सप्लाई करने के लिए वापस मैसेजेस लेकर जाती है। तो वो मुकाम जब इसके ऊपर कोई इमेज आकर पड़ता है तो वहाँ पर किसी किस्म की खुशबू जो है वो नहीं बन रही होती है। अब मेजर फंक्शन जो है आई का ऑप्टिक नर्व बता के उन्होंने ऑप्टिक क्याज़्मा भी बताया हुआ साथ। ऑप्टिक नर्व जो होती है ये वो जगह होती है जहाँ से आई के अंदर पीछे से बिल्कुल बैक साइड पर आके जहाँ कॉर्निया है उसके बिल्कुल पीछे की तरफ बैक तरफ ऑप्टिक नर्व जो है वो मैसेज ब्रेन तक लेकर जाती है विजन के बारे में। फिर ऑप्टिक क्याज़्मा होता है, राइट आई और लेफ्ट आई क्रॉस हो जाती हैं ब्रेन की जब जा रही होती हैं ब्रेन की तरफ तो रास्ते में ये इंटरचेंज होती हैं। राइट साइड की आँख जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन की मैसेज लेकर जाती है और लेफ्ट साइड के आई बॉल जो होती है वो राइट साइड ऑफ द ब्रेन जो है वहाँ मैसेज कन्वे करती है। इसको ऑप्टिक क्याज़्मा कहा जाता है। क्रॉस एक बनता है। अब जो फंक्शन है बेसिकली हमें देखना है कि रे आई लाइट रे कैसे ट्रेवल करती है आँख के अंदर। कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें सबसे पहले लाइट रेज होती है उसको रिसीव कर रहा होता है कॉर्निया का पोर्शन, क्योंकि ये पोर्शन शिफाफ होता है। सेक्लेरा का बाकी सारी लेयर जो होती है वो गैर शिफाफ होती है। सिर्फ वो पोर्शन जो सामने से आंखों में नज़र आ रहा है हमें कर्व पोर्शन, सिर्फ वही जो है वो रिसीव करता है रोशनी की लेयर्स को। फिर वो जो है कॉर्निया से रेज जाती हैं आइरिस के अंदर। आइरिस के अंदर से फिर रेज जाती हैं प्यूपिल में। प्यूपिल से फिर पीछे लेंस पर पड़ती हैं। लेंस से रिफ्लेक्ट होकर पीछे रेटिना पर जाती हैं, वहाँ इमेज बनता है। जब रेटिना पर इमेज पड़ता है तो इमेज उल्टा होता है। फिर ऑप्टिक नर्व जब इस इमेज को उठाकर ब्रेन तक लेकर जाती है तो वो फिर इस इमेज को सीधा कर देती है। ठीक है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बाकी इसके मेन जो फंक्शंस हैं वो आप देख लें कि आई के जो मेन फंक्शंस हैं वो 3 फंक्शंस हैं। ठीक है, कॉन्जक्शन होती है, ठीक है, इसमें कन्वर्जेंस होती है और अकोमोडेशन होती है। बाकी इसमें और सब फंक्शन भी दिए हैं, उनकी डिटेल नहीं करनी है, आप सिर्फ ये 3 मेन फंक्शन जो है वही आपने देखने हैं। कंजक्शन क्या होता है कि बोथ ऑफ द आइज़ जो होती हैं जब दूर बड़ी चीज़ को देख रही होती हैं तो वो चीज़ छोटी नज़र आ रही होती है। जब वो जो वो करीब आती जाती है और हम उस पर फोकस करते हैं तो दोनों आँखों के जो आइरिस होता है वो आँखों के कोनों की तरफ मुड़ना शुरू हो जाता है और आइज़ पर प्रेशर आता है। ये कंजक्शन का फिनोमिना है। कन्वर्जेंस क्या होती है कि मूवमेंट जो आइज़ होती हैं जब उनको हम फोकस करते हैं ऑब्जेक्ट जब ज़्यादा क्लोज़र आते जाते हैं तो जो है वो कन्वर्जेंस जो होती है वो मेरा ख्याल है कि दूर की चीज़ों को जब हम फोकस कर रहे होते हैं जब वो करीब आ रही होती हैं तो ये जो है ना ये जो कन्वर्जेंस का और कंजक्शन का फिनोमिना है ना, ये मुझे कंफ्यूज सा है। इसको मैं अभी फंक्शंस आपको देख के ना दोबारा थोड़ी सी बताती हूँ।